हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे सब रिंग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिंग थ्योरी आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। सब रिंग भी काफ़ी इजी है। जिस तरीके से सब ग्रुप था लाइक वैसा ही आपको सब रिंग भी लगेगा। तो सब रिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि यही फिर आपके आइडियल्स होते हैं। तो सब रिंग के क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्या डेफिनेशन, इसको देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी लगेगा, लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो क्या है सब रिंग? देखो, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिया है। लेट R प्लस इंटू बी ए रिंग। ओके, R कोई रिंग है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ R। पहले तो वो सब रिंग तब बनेगा जब वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए R का। ठीक है, सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ R इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ R इफ S इज रिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड ऑपरेशन प्लस एंड इंटू। दैट इज इफ S प्लस इंटू इज इट सेल्फ ए रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है। जिस तरीके से एक सब ग्रुप को हम सब ग्रुप तब बोलते हैं जब वो खुद एक ग्रुप होता है। लाइक दैट आपका सब रिंग कब कहलाएगा? जब वो खुद एक रिंग होगा। ठीक है, तो बस दो बातें हैं कि एक, आपको अगर कोई रिंग है तो आपको उसका सबसेट लेना है। ठीक है, और वो सबसेट अगर रिंग के ही ऑपरेशन में, मतलब रिंग का ऑपरेशन क्या था? प्लस था और इनटू था। तो अगर उसी इंड्यूस्ड ऑपरेशन में अगर एस भी इटसेल्फ एक रिंग होता है, देन एस को क्या बोलेंगे? सब रिंग बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, चूँकि एस क्या है? आर का सबसेट है। ओके, तो बहुत ही ईजी है। अब देखो, इफ़ आर प्लस इंटू इज एनी रिंग, देन ये जो जीरो होता है, ठीक है, ट्रिवियली जीरो, एंड आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि जो ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट का एक होता है, ठीक है, तो वो जैसे सब ग्रुप बनाता था और ग्रुप भी खुद एक सब ग्रुप होता है, तो उसी तरीके से रिंग और ये ट्रिवियल जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होगा? ये आपका ऑलवेज जो है सब रिंग होगा। ठीक है, दिस सब रिंग्स आर इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब रिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर या तो ट्रिवियल सब रिंग बोलते हैं। एंड अदर सब रिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा, इस जीरो और आर के अलावा अगर कोई सब रिंग मिलता है, देन हम उसको क्या बोलेंगे जी? प्रॉपर सब रिंग बोलेंगे या तो नॉन ट्रिवियल सब रिंग बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर सब रिंग का भी काफ़ी यूज़ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे देखो, यहाँ पे एम जेड प्लस इंटू इज ए सब रिंग ऑफ जेड प्लस इंटू। ठीक है, मतलब जेड जो है आपका क्या है? रिंग बनाता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये रिंग है। तो इसमें आप देखेंगे ना कि एम जेड प्लस इंटू कोई भी आप लेंगे तो वो सब रिंग होगा। ठीक है, ओके, मतलब ये भी इटसेल्फ क्या होगा? एक रिंग होगा। तो चूंकि एम जेड क्या है जी? जेड का सबसेट है, सो इट इज़ कॉल्ड सब रिंग ऑफ जेड प्लस इंटू। ओके, इसी तरीके से जेड प्लस इंटू, तो जेड क्या है? जेड सबसेट यानी इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। ठीक है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या है? एक रिंग है। और सेट ऑफ इंटीजर भी इटसेल्फ एक रिंग है। तो हम जेड प्लस इंटू को क्या बोलेंगे? सब रिंग ऑफ क्यू प्लस इंटू, यानी सब रिंग ऑफ रेशनल सेट्स। ओके, इसी तरीके से अगर हम रिंग ऑफ रेशनल सेट्स लेते हैं तो ये सब रिंग कहलाएगा रिंग ऑफ रियल सेट्स का। ओके, और रिंग ऑफ रियल सेट्स क्या कहलाएगा? सब रिंग कहलाएगा रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट्स का। तो यूजुअल जो है तब के इस तरह का आपको याद रहेगा एग्जाम्पल, कि जो भी जिसका सबसेट है अगर वो खुद एक रिंग बनाता है तो वो उसका सब रिंग कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर हम ये लेते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड और इस ट्रिवियल जीरो का, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, ये सब रिंग होता है जेड क्रॉस जेड का। ओके, ठीक है, तो हम लोग जब आगे भी देखेंगे तो इस तरह का कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। और ये काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये इसका सब रिंग होगा, चूँकि ये इटसेल्फ क्या होगा जी? एक रिंग होगा। ठीक है, और चूँकि ये इसका सबसेट है तो इसका सब रिंग कहलाएगा। अब देखो, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज़ हम लोग जानते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर टू बी सब रिंग। ठीक है, अगर आपको कोई सबसेट एस है आर का और इसको हमको शो करना है क्या? कि ये सब रिंग है। तो जैसे सब ग्रुप में होता था, यहाँ भी पे भी आप दो प्रॉपर्टी बस दिखा दीजिए। ठीक है, एक ये कि हम कोई भी दो एलिमेंट लें एस का तो उसका डिफरेंस भी एस में होना चाहिए। दूसरा, हम कोई भी दो एलिमेंट लें तो वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन इन एस। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी पाया जाएगा, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि एस जो है वो क्या है जी? वो आपका सब रिंग है आर का। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ऑपरेशन है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो कोई किसी को भी आप चेकआउट करोगे, ऊपर में जितना भी एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं ना सब रिंग का, कोई भी आप चेकआउट कीजिएगा तो इस क्राइटेरिया को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। ठीक है,
अच्छा आगे बढ़ो, तो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गया। नंबर 2 ये कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग क्या होता है, ऑलवेज एक सब रिंग होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स क्या होता था, ऑलवेज एक सब ग्रुप होता था। लाइक दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग भी ऑलवेज एक सब रिंग होगा। इसी तरीके से आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो सब रिंग का तो वो भी सब रिंग होगा। ये वो सब ग्रुप वाला प्रॉपर्टी, मैंने आपको कहा था कि सब ग्रुप से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सब ग्रुप में होता था वैसा वैसा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या है, यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स नीड नॉट बी ए सब रिंग, ठीक है। तो यूनियन जो है दो सब रिंग का कोई ज़रूरी नहीं है कि सब रिंग होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हो, अभी हम लोग ऊपर में देखें ना क्या होता है जी, सिंस के जो एम जेड है, एम जेड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये आपका सब रिंग है, ठीक है। इज सब रिंग्स ऑफ किसका, सेट ऑफ इंटीजर का अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये है, यहाँ पे m क्या होता है, यहाँ पे m होता है आपका इंटीजर, ठीक है। आप कोई भी इंटीजर लेंगे तो mz जो होगा ना वो आपका सब रिंग होगा। अब मैं यहाँ पे m को ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, ठीक है। देन क्या होगा जी, देन नो डाउट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 2z है, 2z अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 3 पुट करेंगे तो 3z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये दोनों सब रिंग होगा, ठीक है। आर सब रिंग्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर z प्लस इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2z क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 2z में किस तरह का एलिमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, तो इस तरह के इसमें एलिमेंट्स आएंगे। और अगर आप 3z को देखिएगा तो 3z में कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, तो 3z के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, अच्छा प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो 3z है तो सबसे पहले आपका 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। फिर से दूसरा जो इंटीजर है वो 1 है या -1 है, उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 6, ठीक है, फिर आपका प्लस माइनस 9 इस तरीके से आपको मिल रहा है, ठीक है। ओके क्लियर है। अब देखो अब ये दोनों जो है 2z और 3z क्या है जी, सब रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेना चाहता हूँ, ओके, तो मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ 2, 3, तो नो डाउट ये क्या होगा, ये बिलोंग करेगा 2z यूनियन 3z में, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो नो डाउट दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, तो 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तो 2, 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ 2z एंड 3z, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ 2 - 3 तो क्या आएगा जी, तो ये आएगा -1। तो देखो क्या -1 इसमें आपको दिख रहा है यूनियन में, तो यूनियन में वही एलिमेंट होगा जो या तो 2z में है या तो 3z में है, और ना ही 2z के पास में -1 है ना ही 3z के पास में -1 है। सो -1 डजंट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ 2z एंड 3z, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे थे कि सब रिंग होने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लो तो उसका डिफरेंस भी उसी सेट में आना चाहिए। तो भाई अगर ये सेट हम लिए हैं तो इसका 2 एलिमेंट हम लोग देख चुके। इस तरीके से आप कोई भी देखोगे, आप 4, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। आप 6, 3 लोगे तो डेफिनेटली जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो सारे आपके यूनियन में नहीं आएंगे। तो हमारे पास में 2 एलिमेंट है जिसका डिफरेंस क्या है, उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल नहीं कर रहा है। सो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो यूनियन है, किसका, 2z यूनियन 3z, ये क्या है, ये आपका रिंग नहीं है, इज़ नॉट ए सब रिंग। तो ये आपका, चूँकि ये रिंग नहीं है तो ये सब रिंग में नहीं है, ठीक है, नॉट ए सब रिंग ऑफ z प्लस इंटू, बात फॉलो कर रहे हो। तो हम लोग देखो हम लोग यहाँ पे 2 सब रिंग लिए थे, ये दोनों सब रिंग था, बट उसका यूनियन क्या है, सब रिंग नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आप यूनियन लेते हैं 2 सब रिंग का तो वो ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो 2 सब रिंग का अगर आप यूनियन लेते हो तो वो भी एक सब रिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे सब ग्रुप में होता था कि अगर एक सब ग्रुप दूसरे में कॉन्टेन कर रहा है तब उसका यूनियन क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। लाइक दैट यहाँ पे भी वो रिजल्ट होगा कि अगर 2 सब रिंग आप इस तरीके का लेते हैं कि एक दूसरे में कॉन्टेन करता है तब नो डाउट वो सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चलो मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हमारा आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यूनियन ऑफ 2 सब रिंग्स। सपोज करो 2 सब रिंग है हमारे पास में, कौन, S1 है, ठीक है, एंड S2 है। तो यूनियन ऑफ 2 सब रिंग क्या होगा, इज़ ए सब रिंग, ये भी आपका सब रिंग होगा, इज़ ए सब रिंग। कब होगा जी, व्हेन
जब आपका या तो S1 जो है S2 में कंटेन करेगा और या तो आपका S2 S1 में कंटेन करेगा। तो वही देखो रिजल्ट है जो आपने सब ग्रुप के लिए पढ़ा था, ठीक है। और ये बिल्कुल वेरीफाइड है, प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे आप सब ग्रुप में किए थे वैसे ही आप प्रूफ कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस तरह का कोई 2 लेते हो, जैसे आप देखो 2Z और 3Z, तो 3Z जो है 2Z में कंटेन नहीं करता है, 2Z 3Z में कंटेन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह कुछ ले लेते हो, जैसे मैं एक ले लेता हूँ 2Z, ओके, तो 2Z में किस तरह का एलिमेंट आएगा, तो आएगा 0 +-2 +-4 इस तरह का एलिमेंट आएगा, +-6, ठीक है, +-8 इस तरह का एलिमेंट। और अगर मैं ले लेता हूँ 4Z, ठीक है, एक 4Z का मैं ले लेता हूँ रिंग, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 8 12, ठीक है, लाइक दैट आपको इस तरह का एलिमेंट आएगा, ओके। अब आप देखेंगे ना कि इसके पास में जितना भी एलिमेंट है वो 2Z में भी है, तो यहाँ पे नो डाउट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो 4Z है ये कंटेन कर रहा है 2Z में, ठीक है, ओके। तो अब आप अगर देखोगे तो कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाओगे, उसका डिफरेंस आप निकालोगे तो उसी में आएगा। कोई भी 2 एलिमेंट आप उठाओगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके यूनियन में ही आएगा 2Z और 4Z के। तो इस केस में क्या हो जाएगा जी, इस केस में हम लोग देख रहे हैं डेफिनेटली कि हमारा जो 2Z और 4Z का यूनियन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका सब रिंग होगा, ठीक है। हियर 2Z यूनियन 4Z is a subring सबरिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसका सबरिंग हो जाएगा, ठीक है। क्यों, सिंस यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, सिंस क्या हो रहा है, सिंस आपका यहाँ पर जो 4Z है वो 2Z में कंटेन कर रहा है, तो कोई एक सबरिंग अगर दूसरे में कंटेन करेगा तब उसका यूनियन भी सबरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल जो आपका यूनियन ऑफ 2 सबरिंग होता है वो ऑलवेज सबरिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसका मैंने आपको करके दिखा दिया एक काउंटर एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन 2 सबरिंग का यूनियन भी सबरिंग होगा अगर वो एक दूसरे में कंटेन करेगा, लाइक दैट सब ग्रुप। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सब ग्रुप के जैसा ही है, तो बहुत नया चीज़ नहीं है और सब चीज़ आप पढ़ चुके हो ग्रुप में, तो आप सब चीज़ से फेमिलियर हो, आप कुछ खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये 2 कंडीशन इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और सब रिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो आगे चल करके आइडियल्स वगैरह में है। तो आगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर लेते हैं आइडियल का, क्योंकि इसमें करेंगे तो आइडियल थोड़ा अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ाना है। तो आइडियल को डेप्थ में देखने के लिए हम लोग एक अलग से उसका लेक्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग चलो आइडियल का करेंगे, तो आइडियल को आप ज़रूर देख लेना, आइडियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइडियल्स के बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें जुड़ते जाएंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और 1 to 1 सारा कंटेंट देखते जाइए, एक बार अच्छे समझ जाएंगे, बिंदास सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।